This is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter tissues. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट स्केलेटल टिश्यूज एंड फ्लूइड टिश्यूज. तो अभी मैंने बताया था आपको जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज थे उनमें हमने ऑलरेडी एलोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया. बट इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट स्केलेटल टिश्यूज एंड फ्लूइड टिश्यूज. तो स्केलेटल टिश्यूज क्या होते हैं? All higher animals having a framework of endoskeleton which supports body parts and provides a definite shape to the body. जितने भी हमारे हायर एनिमल्स होते हैं उनमें फ्रेमवर्क रहता है किसका? एंडोस्केलेटन का, जो बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करके रखता है और उन्हें एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है. The endoskeleton, I mean to say the endoskeleton is made up of skeletal tissues. और जो एंडोस्केलेटन होता है वो इससे बनके बना होता है, स्केलेटल टिश्यूज से ही मिलके बना होता है. क्लियर? दैट ऑल हायर एनिमल्स हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ एंडोस्केलेटन व्हिच सपोर्ट्स बॉडी पार्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी. दिस एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्केलेटल टिश्यूज. अब जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स. क्लियर? कार्टिलेज क्या होते हैं? Cartilage is a type of connective tissue which is semi-transparent, elastic and flexible. Cartilage क्या होते हैं? Connective tissues होते हैं जो semi-transparent होते हैं, elastic होते हैं और flexible होते हैं. Cartilage की occurrence कहाँ पे होती है? Cartilage occurs in many parts of the body. Body के जितने भी हमारे parts हैं almost सब में हमें cartilage देखने को मिल जाएंगे. It is located at the end of long bones in the nose and ear pinna. जो हमारी नोज है, ईयर पिन्ना है, उसमें जो उनकी लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड पे भी हमें कार्टिलेज देखने को मिल जाएंगे. इन ट्रैकिया, दैट इज वी कैन से विंड पाइप, कार्टिलेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. तो जो ट्रैकिया होता है हमारा, विंड पाइप जो होता है उसमें क्या होता है? कार्टिलेज रिंग्स की फॉर्म में मिल जाते हैं. क्लियर? जो वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे उनमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. तो जो कार्टिलेज है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और जो कार्टिलेज है वो ऑलमोस्ट हमारी सारी बॉडी में मिल ही जाते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था इन एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, इन द नोज एंड इन ईयर पिना. इन ट्रैकिया कार्टिलेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. इन वर्टिब्रेट्स आल्सो कार्टिलेज अकर इन दैट फॉर्म. द थिंग इज जो कार्टिलेज हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं? शीट्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स. जो कार्टिलेज की शीट्स होती हैं वो क्या करती हैं? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं उनको फर्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. जो कार्टिलेज हैं वो क्या करते हैं? लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे प्रेजेंट रहते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है. जब भी हम किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करेंगे तो जो फ्रिक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाता है कार्टिलेज की प्रेजेंस होने की वजह से. कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकी हेल्प इन कीपिंग दीस ट्यूब्स ओपन. जो हमारी ट्रैकिया और ब्रोंकीज में जो कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं उनकी वजह से ये जो ट्यूब्स हैं ओपन रह पाते हैं. क्लियर? तो समझ आया कार्टिलेज के फंक्शंस क्या हो गए? Sheets of cartilage provide support and flexibility to the body parts. Cartilage present at the end of long bones reducing friction during movement of body parts. Cartilage rings present in trachea and bronchi help in keeping these tubes open. Clear? Now the thing is, वो सब तो हो गया about cartilage. पर जो bones हैं, bones क्या होते हैं? Bone is the most abundant and hardest tissue in the animal family. बोन क्या होता है? सबसे ज्यादा मिलने वाला और सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है इन द एनिमल फैमिली. क्लियर? इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द एनिमल फैमिली. अब जो बोन्स हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं? ऑब्वियसली यू नो यू हैव बोन्स. आपकी बोन्स के फंक्शंस क्या हैं आपको नॉर्मली पता है, बट अभी हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देते हैं. बोन्स टिश्यू फॉर्म ऑफ सपोर्टिव फ्रेमवर्क एंड गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द बॉडी. बोन्स टिश्यू क्या करते हैं? फर्स्ट तो वो सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं. क्लियर? शेप प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और जो बॉडी को रिजिडिटी है वो भी बोन टिश्यूज ही प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? दैट बोन टिश्यूज फॉर्म अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क एंड गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द बॉडी. Vital body organs such as brain, lungs and hearts are protected by bone cage. You know जितने भी हमारे organs होते हैं जैसे ब्रेन हुआ, लंग्स हुई,
हर्ट्स हुए, इनको बोन केज के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्लियर? बोन्स अलॉन्ग विद मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। बोन्स क्या करती है, मसल्स के साथ कंबाइंड होकर क्या करती है, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। क्लियर? दैट बोन टिश्यूज फॉर्म अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क एंड गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द बॉडी। Vital body organs such as brain, lungs and hearts are protected by a bone cage, and bones along with muscles help in the movement of body parts. And one of the most important function of the bone is the production of blood cells. सबसे important function क्या होता है bones का, कि ये blood cells के production में help करती हैं। They are formed in the red bone marrow. जो blood cells हैं वो कहाँ पे form होती हैं, red bone marrow में। Clear? That the bones, I mean to say the function of most important function of bone is the production of blood cells, and they are formed in the red bone marrow. Clear? That was all about bones and cartilage. That was all about skeletal tissues. Now it's time to learn about vascular or fluid tissues. तो जो vascular tissues हैं उन्हीं को हम fluid tissues भी बोल सकते हैं। They are also connective tissues specialized for transporting material in the animal body. ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, बट ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल इन द एनिमल बॉडी। जो हमारी एनिमल बॉडी है, जो ह्यूमंस बॉडी है, उनमें जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हें स्पेशलाइज किया गया है। वस्कुलर टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ब्लड हो गया एक और एक हो गया लिम्फ। But the main thing is that vascular tissues are those connective tissues which are specialized for transporting material in animal body. तो जो vascular tissue है उसमें फर्स्ट आता है हमारा blood। अभी blood के बारे में तो आप obviously जानते हो that it is red colored, viscous, sticky and opaque fluid which is slightly alkaline in nature. Blood कैसा होता है, red color का होता है, viscous होता है, ठीक है, viscosity रखता है वो। Viscosity क्या होता है, viscosity is a property that, I mean to say that gives a force, we can say that resists the substance to flow. जो flow होने से substance को रोकती है वो viscosity property होती है। ये एक surface property है, वो आप अपनी higher classes, I think in 12th में जाके आप इसके बारे में study करोगे। But the thing is जो blood है वो red color का होता है, viscous होता है, स्टिकी होता है। ऑब्वियसली हमने देखा है कभी ब्लड को टच करके वो स्टिकी रहता है। क्लियर? नॉर्मली वाटर की तरह वो अनस्टिकी नहीं होता, जो ब्लड है वो स्टिकी होता है। एंड ओपैक फ्लूइड कैसा होता है, ओपैक फ्लूइड होता है, दैट इज उसके थ्रू हम कुछ देख नहीं सकते, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता वाटर की तरह। क्लियर? तो जो ब्लड है रेड कलर, विस्कोस, स्टिकी एंड ओपैक फ्लूइड होता है और स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, दैट इज ये थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, दैट इज बेसिक होता है। क्योंकि इसकी जो पीएच है वो 7.4 होती है और 7 से अबव जिनकी भी पीएच होती है वो एल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, 7 पे न्यूट्रल और 7 से बिलो एसिडिक। क्लियर? तो जो ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में। इट हैज टू मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। इसके भी दो इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है एक और एक ब्लड सेल होता है। अब प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होती है ब्लड की जिसमें जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। क्लियर? इट फॉर्म्स अबाउट 55% to 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ब्लड में लगभग 55 से 60% प्लाज्मा ही प्रेजेंट रहती है। अ यंग हेल्दी मैन हैज अबाउट 3.5 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा। जो यंग हेल्थी मैन होगा उसमें क्या होना चाहिए, अप्रोक्स 3.5 लीटर्स प्लाज्मा होनी चाहिए। तो द मेन थिंग अबाउट प्लाज्मा इज दैट इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का और इसी में ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहती हैं। अब बात आती है ब्लड सेल्स क्या होती हैं। ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट 40 to 45 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। जो ब्लड की वॉल्यूम होती है उसमें लगभग 40 to 45% शेयर किसका होता है, ब्लड सेल्स। Clear? They constitute about 40 to 45% of the total blood volume. जो हमारे ब्लड सेल्स होती हैं वो भी तीन टाइप की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। क्लियर? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो अभी हम आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बाय द डिफरेंशिएशन।
तो जो आरबीसीज होती हैं आर रेड इन कलर, आरबीसीज रेड कलर की होती हैं, डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं। क्लियर, कलर के बेसिस पे जो आरबीसीज हैं वो रेड हो गई और डब्ल्यूबीसीज व्हाइट हो गई। जो आरबीसीज है सर्कुलर होती है, डिस्क लाइक और बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होती है इनकी। क्लियर, जबकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो राउंड होती हैं और इरेगुलर होती हैं शेप में। क्लियर, जो आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। रिमेंबर, आरबीसीज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसीज अकर्स ओनली इन ब्लड वेसल्स, जो आरबीसीज हैं सिर्फ हमें ब्लड वेसल्स में ही मिलेंगी, बट डब्ल्यूबीसीज आल्सो अकर इन टिश्यू फ्लूइड्स आउटसाइड वेसल्स। जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो जो वेसल्स हैं उनमें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में जो उसके बाहर जो वेसल्स हैं उसके बाहर जो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज जो लिम्फ प्रेजेंट होता है, उसमें भी हमारी डब्ल्यूबीसीज मिल जाती हैं। आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज में एज यू नो, और जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनमें कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसीज का मेन वर्क क्या होता है? कैरी ऑक्सीजन एंड वाइटल फॉर एनर्जी सिंथेसिस। जो ये जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करती है, देयर बाय इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी सिंथेसिस के लिए होती है। जबकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं दे आर डिफेंस सेल्स, ये कौन सी होती है? डिफेंस सेल्स होती हैं विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स। ये क्या करके रखती हैं? जितने भी हमारे बैक्टीरिया हुए या वायरसेस हुए उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। बाय एनगल्फिंग देम, या तो वो उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं या फिर जो एंटीबॉडीज हैं उनका प्रोटेक्शन करके ये माइक्रोब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो आरबीसीज हैं वो हम काफी लार्ज नंबर में प्रेजेंट है बॉडी में, जबकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो बहुत ही स्मॉल नंबर में प्रेजेंट रहती हैं। जो आरबीसीज हैं उनका लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्स 120 टू 127 डेज। क्लियर, 120 से 127 डेज तक हमारी आरबीसीज लाइव रह सकती हैं, जबकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो 30 टू 20 डेज ही उनका लाइफ स्पैन होता है। 30 टू 20 डेज के बाद न्यू डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, पहले वाली डेड में काउंट हो जाती हैं। क्लियर, so that was all about difference in between RBCs and WBCs. Now the thing is, what is lymph? As I told you, blood और lymph दो मेन फ्लूइड्स होते हैं। तो lymph क्या होता है? It is a pale fluid that fills the intercellular spaces as tissue fluid. ये क्या होता है? एक pale fluid होता है। क्लियर, जो क्या करता है? इंटरसेल्युलर स्पेस, जितने भी हमारे टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं उनके जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसे वो टिश्यू फ्लूइड्स की तरह कवर करके रखता है, फिल करके रखता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज। जब कैपिलरीज से ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड पास होता है, तब जो हमारा लिम्फ है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसका मतलब पता है क्या हो गया? ब्लड में से आरबीसीज और प्लेटलेट्स को माइनस कर दो तो जो भी हमारा फ्लूइड बचेगा वो लिम्फ रहेगा। क्लियर, लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स। ब्लड में से हमें आरबीसीज और प्लेटलेट्स को माइनस कर देना है तो लिम्फ हमें मिल जाएगा। अब जो लिम्फ है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? लिम्फ ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स दैट गेट्स फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बैक टू द हार्ट फॉर सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। इसका वर्क क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट्स that gets filtered out of the blood capillaries back to the heart for circulation throughout the body. ये क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है जो फिल्टर किए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज से, ताकि जो हार्ट है उसमें सर्कुलेशन हो पाए। क्लियर, सो इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स दैट गेट्स फिल्टर्ड आउट द ब्लड कैपिलरीज बैक टू द हार्ट फॉर सर्कुलेशन थ्रूआउट द बॉडी. Also, it transport carbon dioxide and other metabolic bases from body cells to blood. इसका वर्क क्या करता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अदर मेटाबॉलिक बेसिस हैं उसे उन्हें हमारी बॉडी सेल से ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है. क्लियर? Also, lymph absorb fat and fat soluble vitamins from digestive tract and transport them to the blood for circulation in the body. ये क्या करता है? जो फैट्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, उन्हें भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देता है टू द ब्लड. ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है ताकि जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन हो पाए. इट फॉर्म्स अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है? बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है बिकॉज इट इज लोडेड विद डब्ल्यूबीसीज. मैंने आपको बताया था कि लिम्फ में डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट रहते हैं,
तो ये WBCs होते हैं और WBCs का वर्क क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। वो बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। It is slightly different from this session, but I have to check out your remembrance. That's why I put this question in this section. And your question is, name the tissue responsible for the movement in our body. And the times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, they are muscular tissues. जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वही हमारे जो मूवमेंट है बॉडी की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो योर आंसर इज मस्कुलर टिश्यूज। बट व्हाट आर मस्कुलर टिश्यूज वी आर गोना डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो हमारा स्केलेटल टिश्यूज थे, फ्लूइड टिश्यूज थे, उनके बारे में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस अबाउट मस्कुलर टिश्यूज। टिल देन गुड लक।